हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा टॉपिक क्या है इस वीडियो में, वो है आर्टिकल्स। यानी आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कौन कौन सा है और उन आर्टिकल्स को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कर दो। आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आर्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स। यानी आर्टिकल्स अगर हम देखें वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाए, उनमें एडजेक्टिव्स भी बनाए हैं। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख लेना जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स अगर हम देखें, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एंड, द, यानी ये तीनों आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स सिर्फ तीन ही हैं। और कौन कौन सा? ए, एंड, द। और इन आर्टिकल्स को हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, यानी इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल क्या है? यूज ऑफ ए एंड द। यानी ए को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, एन को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, द को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वो सब मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। तो आइए पहले हम देखेंगे कि ए को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ए को कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? पहला रूल क्या है ए को इस्तेमाल करने के लिए? ए इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। ए को हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। यानी अगर कोई भी सिंगुलर नाउन होता है या सिंगुलर वर्ड होता है, उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं ए। ए का मतलब क्या होता है? एक। समझ आ गया? यानी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ड, उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं ए। और ए का मतलब होता है एक। दूसरा रूल क्या है ए को इस्तेमाल करने का? ये सब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। When any word starts with consonant letter और साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर। देखो यहां पर सिंपल से आपको समझना है, ये बहुत इजी है। जब भी कोई वर्ड इस्तेमाल होता हो या जब भी कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा हो, यानी अगर किसी वर्ड के पहला ही लेटर कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं ए। यानी पहला ही वर्ड अगर कॉन्सोनेंट हो उस वर्ड का, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं ए। या उस जब वर्ड स्टार्ट हो रहा हो, चाहे वहां पर पहला वर्ड कॉन्सोनेंट हो या वर्ड कोई वॉवेल हो, उसकी आवाज कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पर भी हम इस्तेमाल करेंगे ए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहली एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय। यहां पर आप समझो, ही इज अ गुड बॉय। गुड बॉय एक ही लड़का है, यानी सिंगुलर नाउन है, यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे ए। ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। यानी एक ही लड़का है, सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर इस्तेमाल क्या करेंगे? ए। यानी ये ए यहां पर क्या हो गया? आर्टिकल। और इस आर्टिकल को हम इस्तेमाल कहां पर करते हैं? नाउन से पहले या किसी वर्ड से पहले। और दूसरी एग्जाम्पल क्या है? इट इज ए यूनिक प्लेस। ये एक खास जगह है, यानी ये एक खास जगह है। आप देखो यहां पर यू जो है वो वॉवेल है, वो आर्टिकल, वो ये नहीं, वो कौन वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे यूनिक का साउंड क्या है, तो वो साउंड निकलता है इसका कॉन्सोनेंट लेटर का, तो इसलिए यहां पर हम ए इस्तेमाल करेंगे। और एन को कहां पर इस्तेमाल करेंगे? एन पहला रूल क्या है एन को इस्तेमाल करने के लिए? इट ऑल्सो यूज्ड विद सिंगल वर्ड आर नाउन। इससे भी हम इस्तेमाल करते हैं सिंगल वर्ड के साथ या सिंगल नाउन के साथ, जैसे हम ए को इस्तेमाल करते थे। यानी एन का मतलब भी होता है एक। लेकिन इसको फिर दूसरे टाइप से, यानी इसको फिर दूसरा रूल क्या है इसको इस्तेमाल करने के लिए? इफ एनी वर्ड बिगिन्स विथ वॉवेल लेटर और साउंड ऑफ वॉवेल लेटर। अगर कोई भी वर्ड बिगिन यानी स्टार्ट हो रहा हो, शुरू हो रहा हो वॉवेल लेटर से, तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे एन। यानी उस लेटर से पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उस वर्ड से पहले हम एन इस्तेमाल करेंगे। या साउंड ऑफ वॉवेल लेटर, या उस वर्ड का पहला जो लेटर होगा उसकी आवाज अगर वॉवेल लेटर की होगी, तो वहां पर भी एन इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल, आई हैव एन आइडिया। आई हैव एन आइडिया। आप देखो जो आइडिया है ये एक वर्ड है, इस आइडिया का जो पहला लेटर है वो है आई। आई क्या है? वॉवेल, इसीलिए इससे पहले हमने इस्तेमाल किया एन। आई हैव एन आइडिया, मुझे एक आइडिया है। यहां पर एन का मतलब भी क्या होता है? एक। दूसरी एग्जाम्पल, ही इज एन एम एल ए। ही इज एन एम एल ए। एम को अगर हम देखेंगे, एम एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन अगर एम को देखेंगे, एम की स्पेलिंग
AIM यानी एम की स्पेलिंग क्या है AIM, लेकिन एम अगर इसका एम का जो पहला लेटर है, एम किन वर्ड लेटर से बना है, वो जो पहला लेटर है वो वॉवेल है, यानी उसकी आवाज जो है वो वॉवेल का साउंड देती है, इसीलिए एम से पहले भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे एन। यानी कोई भी वर्ड अगर साउंड हो उसका वॉवेल का, यानी पहला लेटर जो हो अगर उसका साउंड वॉवेल का साउंड आता हो तो वहां पर हम इस्तेमाल क्या करते हैं एन। ये बहुत ही इजी है समझना। और तीसरा क्या है आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल है द, और इस द को हम इस्तेमाल कहां पर करते हैं। पहला रूल क्या है द को इस्तेमाल करने के लिए, द इज यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन। द को हम इस्तेमाल करते हैं खास नामों के लिए, यानी दुनिया में जो भी खास नेम्स हैं, खास नाम हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं द। ये द का पहला रूल है, यानी जहां पर हम द को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा रूल क्या है द को इस्तेमाल करने के लिए, when any name repeated in any story। अगर कोई भी नाम कहीं किसी भी स्टोरी अगर हम लिख रहे हो तो उसमें कोई नाम बार बार रिपीट हो रहा हो तो उस पहले नाम के साथ हम द नहीं लगाएंगे, और जो दो नाम रिपीट हो रहा हो तो वहां पर उसके साथ हम द इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे द इस्तेमाल करेंगे, अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि हम कैसे वहां पर द को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किसी कोई भी नोट लिख रहा हो, हम ऐसे लिख रहे हो, तो अगर वहां पर द ये इस्तेमाल हो रहा हो नाउन तो वहां पर द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, पहली एग्जाम्पल, आई सी द मून एवरी नाइट इन द स्काई। मैं हर रोज चांद को आसमान में देखता हूं, यानी हर रात को चांद को आसमान में देखता हूं। यहाँ पर मून जो है वो प्रॉपर नाउन है, यानी ये पहला रूल है, ये पहली एग्जांपल है रूल के हिसाब से। मून जो है वो प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इस प्रॉपर नाउन के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे द। मैं हर रोज चांद को आसमान में देखता हूं। और दूसरी एग्जाम्पल, आई सा ए कार, मैंने एक गाड़ी देखी। कार यहाँ पर नाउन है। द कार वॉज ब्लैक, फिर से गाड़ी का नाम आया तो यहाँ पर इस्तेमाल क्या करेंगे द कार वॉज ब्लैक। फिर से गाड़ी का नाम आया द कार वॉज ब्लैक, वो गाड़ी काली थी। अ मैन वॉज ड्राइविंग द कार, देखो तीसरे सेंटेंस में फिर से गाड़ी का नाम आ गया, यानी अब जितनी बार भी इस गाड़ी का नाम आएगा हमें वहां पर द इस्तेमाल करना है। पहले जब शुरुआत करेंगे इस लेटर की, सेंटेंस को पहले हम लिखेंगे तो वहां पर द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब दूसरा सेंटेंस आएगा उसमें भी इसी नाउन का नाम आएगा तो वहां पर भी हम द इस्तेमाल करेंगे। ये है